हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है जमीन का प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन। अगर व्याख्या की दृष्टि से देखें तो अगर कोई मानव सर्जित पदार्थ हमारे जमीन के रासायनिक बंधारण में परिवर्तन करके कुछ ऐसे संयोजन बनाता है कि वह जमीन फिर कभी किसी काम के लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती, जैसे कि खेतीबाड़ी या फिर मानव का विकास, जिसे हम जमीन का प्रदूषण कहेंगे। कई सालों से हर रोज़ मानव बस्तियों से निकलने वाला घन कचरा और प्रवाही कचरा ऐसे ही कई खुली ज़मीनों में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे वह कचरा इकट्ठा होता जाता है और कई सालों तक वहीं पे वैसे ही पड़ा रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह ज़मीन फिर कभी कोई अन्य उपयोग में ली नहीं जा सकती, जैसे कि खेतीबाड़ी या फिर गांव का विकास। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स को खुली ज़मीनों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो वह ज़मीन पर इकट्ठा होकर ज़मीन की कुदरती तरीके से उपलब्ध फलद्रुपता को कम करके वह ज़मीन किसी काम की नहीं रखता है, जिससे वह ज़मीन किसी काम की न रह के बंजर बन जाती है। ऐसे ही कृषि प्रधान देशों में खेती का विकास करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे वह कृत्रिम फर्टिलाइज़र ज़मीन की कुदरती फलद्रुपता को कम करके धीरे धीरे उसे बंजर बना रहे हैं, जो एक प्रकार का ज़मीन का प्रदूषण ही है। इसके अलावा जहाँ पे नमक को पकाया जाता है, वहाँ पर नमक को एक बार पका लेने के बाद वह ज़मीन पे आप कभी भी कोई पेड़ नहीं उगा सकते, या फिर वह ज़मीन किसी मानवी के बसने के काम भी नहीं आ सकती, जिसे हम ज़मीन का प्रदूषण ही मानेंगे। हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है आवाज़ का प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन। शहरों का निर्माण और विकास, उद्योगों का निर्माण और विकास और वाहन व्यवहार का निर्माण और विकास जैसी इत्यादि प्रवृत्तियों से जो आवाज़ पैदा होता है, वह आजू बाजू में रहने वाले लोगों की मानसिक शांति में खलल पहुंचाने वाला होता है, जिसका विपरीत असर हम उनके स्वभाव में आने वाले बदलाव के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि स्वभाव में परिवर्तन आ जाना, गुस्सा आना, छोटे बच्चों के मानसिक शांति में खलल पहुंचना, उनका ज़्यादा रोना, इसके अलावा काम में बेध्यान होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना और इसके अलावा हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पहुंचने के लिए और कार्बन पॉल्यूशन को कम करने के लिए हुए मिले जुले प्रयास का परिणाम है रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन। इससे हमारी वर्तमान समस्या तो सुलझ गई, लेकिन नई कई ऐसी समस्याएं सामने आई जिसका उपाय हमारे अभी की टेक्नोलॉजी के पास नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट का प्रोसेसिंग, जो अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, इसलिए उसे समंदर में फेंक दिया जाता है या फिर कंक्रीट के डब्बों में भरकर ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाता है, जो एक बहुत बड़े प्रदूषण का कारण भी है, जिसे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी कहते हैं।